नमस्ते हमारे प्यारे भाई। इस वीडियो में होगी सीधे मुद्दे की और पढ़ाई वाली बात, क्योंकि एसएससी चेयरमैन और मिनिस्टर साहब हैं बहुत ही अड़ियल। और मेरे दोस्त, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है पढ़ाई करने का, ठीक है। 10 दिन को सही तरीके से इस्तेमाल करा जाए। और मैं सीधा यही डायरेक्ट इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप सीजल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको 13 अगस्त से पेपर देना है, सीरियसली सिंसियरली, और आपकी इच्छा है कि मैं इन 15,000 नौकरियों में से एक नौकरी अपने नाम की करके जाऊं, तो इस वीडियो को शुरू से ले आखिर तक देखना। कम समय में मेरे प्यारे भाई, लास्ट के 10 दिन का मैं मास्टर प्लान बनाऊंगा सभी सब्जेक्ट का। गणित में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए और बाकी सब्जेक्ट में भी, और हम क्या फ्री क्लासेस एंड में लगाने वाले हैं जो आपके स्कोर को बहुत बूस्ट करेगा। सारी बातें मैं बताऊंगा, शुरू से ले आखिर तक देखना मेरे भाई, ठीक है जी। चीज एक एक बात ध्यान से सुनेगा। हाउ एडुकेटी डिफर्स फ्रॉम टीसीएस। पहली बात तो कि एडुकेटी पेपर बना ही नहीं रही। सारी समस्या यहां के पेपर हो रही है कि एडुकेटी पेपर कंडक्ट करवा रही है और सही से कंडक्ट नहीं करवा पा रही। पर मेरे भाई, टीसीएस पेपर करवाती भी थी और एग्जाम पेपर बनाती भी थी। लेकिन यह एग्जाम पेपर बनाने के लिए एक नई कंपनी है, शायद क्या नाम है, क्यूबिसिन। और एक एआई टूल भी है जो वहां पे क्वेश्चन को सफल और अरेंज करने का काम कर रहा है, ठीक है जी। तो पैटर्न तो टीसीएस के हिसाब से अलग है, क्वेश्चन के पूछने का तरीका एकदम अलग है। सिलेबस वही है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट आज भी वही है, सवाल भी वही आ रहे हैं, बस वेटेज कम ज्यादा हो सकता है मेरे भाई। पूछने का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग हो सकता है। जिन टॉपिक को बच्चे पहले इग्नोर कर रहे थे वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जिन टॉपिक की पहले भरमार थी वो टॉपिक थोड़े से कम या ज्यादा हो गए हैं। इस तरीके से मेरे भाई थोड़ा सा चेंज होगा मेरे भाई, क्योंकि हर कंपनी का, हर एग्जामिनर का पेपर बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहां भी डिफरेंट है, लेकिन आप ये मत समझिए कि कुछ नया ही हो गया है। नहीं 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 मेरे भाई। और मैं बताता चलूं कि जो अभी सिलेक्शन फेज 13 का पेपर हुआ था उसमें ग्रेजुएशन लेवल का पेपर अच्छा पूछा गया था। टीसीएस के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर पेपर था। अगर उसी तर्ज पे, क्योंकि सीजल भी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, पेपर बनाया जाता है तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। टीसीएस के मुकाबले पेपर बेहतरीन होगा, इससे कट ऑफ कम जाएगी मेरे भाई। कि जहां मैक्सिमम बच्चे नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा कर पा रहे थे टीसीएस के टाइम पर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होगा, जो सही भी है क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई पहुंच गई थी। अब कट ऑफ कम करना भी एक जो है हमारी आवश्यकता है। 4 ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, पहले भी यही था, अब भी यही है, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीएस। मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बात करूंगा, पहले ओवरव्यू दे देते हैं। रीजनिंग में स्टेटमेंट बेस्ड लॉजिकल सवाल आ रहे हैं ज्यादा, जो डोमिनेट कर रहे हैं पूरे पेपर को। जैसे सवाल पहले आ रहे थे वो अब भी आ रहे हैं, लेकिन ये चीज नई ऐड हुई है मेरे दोस्त। और ये 5-6 क्वेश्चन तो बन ही जा रहे हैं। नॉन वर्बल के यानी कि फिगर वाले क्वेश्चन पहले के मुकाबले काफी कम हो गए हैं, वेरी फ्यू नॉन वर्बल क्वेश्चन। क्वांट की बात करें तो जैसे प्रोबेबिलिटी केवल मेंस में आता था, लेकिन इस बार प्री में भी पूछा गया था, तो प्रोबेबिलिटी के सवाल आने की पूरे चांस आपके प्री के पेपर में, सिलेबस में है। स्टैटिक्स के एक नहीं 2-2 सवाल भी एक शिफ्ट में आ सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिलेबस में था पर सवाल बहुत रेयर आता था, अब लगभग आने के चांस हर शिफ्ट में है। और बाकी अदर टॉपिक्स तो जो पूछे जा रहे थे वो आने ही हैं मेरे भाई। इन टॉपिक्स पे आपको विशेषकर अब ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 3 से 4 सवाल प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको हर शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेंगे। अर्थमेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट अभी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, जो सवाल जैसे बन रहे थे वो उसी तरीके से फ्रेम हो रहे हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको नरेशन पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। एक्टिव पैसिव वॉइस में कन्वर्जन, इसके सवाल ज्यादा है। कॉम्प्रिहेंशन पे क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, पीक्यूआरएस हो गया। इन तीनों चीजों पे मेरे दोस्तों एग्जामिनर का ज्यादा जोर है, इन तीनों पे, ठीक है। यानी कि बेसिक ग्रामर के अंदर एग्जामिनर ज्यादा जो है घुस गया है। वोकेबलरी जो मेरे दोस्तों बहुत ही मॉडरेट लेवल की और पहले के मुकाबले थोड़ी कम पूछी जा रही है। जनरल स्टडीज की बात करें तो बिल्कुल रटने वाले सारे सवाल नहीं है, तो आपको कंसेप्चुअली पढ़ना है, सीक्वेंस में पढ़ना है, रट के केवल आपको नहीं जाना है। ओवरऑल पैटर्न जो है वो आपकी डेप्थ नॉलेज चेक करेगा, यानी कि ये फर्क साफ दिखेगा एक मेहनती बच्चे में जिसके पास ज्ञान का भंडार है और एक टाइम पास वाले बच्चे में जो केवल फॉर्म भर के पेपर देने चला गया। अब फर्क दिखेगा।
पेपर जब बहुत इजी होता है तो सब बराबर लेवल पे आके खड़े हो जाते हैं और कट ऑफ शूट कर जाती है, वैसा अब नहीं होगा मेरे भाई। तो यहां पे डेप्थ, क्लैरिटी, नॉलेज आपको चाहिए, एक्यूरेसी मेंटेन करनी, केवल रट्टू पोपट के लिए अब ये सीजल का पेपर नहीं होगा। पेपर स्ट्रक्चर की बात करें तो मोटा मोटी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि भाई जैसे आप पेपर देते तो टीसीएस में वन टाइम में 75% क्वेश्चंस आप देख पाते थे, लगा पाते थे। इजी 75% था, मॉडरेट 20% था, और पूरे पेपर में 5% सवाल ही, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में आप मान के चलो एक दो क्वेश्चन ही आपको टफ दिखता था। लेकिन अभी के नए पैटर्न के हिसाब से 55% इजी पेपर है, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि पेपर आपको 2 राउंड में सॉल्व करना है। अभी भी ऐसा पेपर आ रहा है कि पहले राउंड में आप 50 से 55% पेपर इजीली कर सकते हो अगर आप मेहनत से पूरा सिलेबस पढ़ के गए हो। अभी भी 30% आपका मॉडरेट है और 15% पेपर डिफिकल्ट है। 15% पेपर डिफिकल्ट क्या कि इसमें कुछ नई चीजें ऐड हो गई। और अब के में एक एक सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ्स में मेरे भाई प्रोबेबिलिटी प्रायिकता चैप्टर को आपको पढ़ना है, और ऊपर ऊपर से नहीं मेरे दोस्तों, अच्छे लेवल से पढ़ना है। जैसे कि इसमें मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम पूछा गया था मेरे भाई, मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं पढ़ाऊंगा। स्टैटिक्स में मीन मीडियन मोड तो सभी बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके आगे स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, क्वार्टाइल डेविएशन, इस तरह की चीजें मेरे भाई आपको पढ़नी पड़ेंगी। इंटर क्वार्टाइल रेंज, स्टैटिक्स के अंदर ये सब चीजें पूछी गई हैं, दोबारा से पूछी जाएंगी, हम आपको पढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चे ऐसा चैप्टर है जो कतई इग्नोर कर देते थे, अब नहीं कर पाओगे। 1 से 2 सवाल आपको जरूर दिखेगा, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आएगा, लेकिन थोड़ा हटके होगा मेरे भाई। और हाइट एंड डिस्टेंस के हाई लेवल के, यानी कि उनकी लैंग्वेज भी बड़ी होगी, और इन सवालों में डायग्राम बनाने के बाद आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, लॉजिकली भी और कैलकुलेशन वाइज भी। तो ये आपको गणित में नए टॉपिक्स है जिनमें इन आखिरी के 10 दिनों में वजन डालना है। जो आपने पढ़ रखा है उसको भूल मत जाना, वो तो रिवीजन करना ही है, इन पे और ज्यादा मेहनत करनी है। एक्शन प्लान क्या है? एडवांस मैथ में जितने भी फॉर्मूले हैं, अर्थमेटिक मैथ में जितनी भी ट्रिक है, बेसिक सी सारे फॉर्मूले को रिवाइज करो। इन 10 दिनों में जो भी डायरेक्ट फॉर्मूला है सबको रिवाइज कर लो, सारे कॉन्सेप्ट जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है कम से कम वो तो पढ़ लीजिए। स्टैटिक्स तो भैया आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा डेप्थ में, क्योंकि इससे 1 से 2 सवाल आने तक की उम्मीद है हर शिफ्ट में सांख्यिकी से। अवॉइड क्या करना है? अननेसेसरी वीडियो की, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, ज्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। वहां से पढ़े जहां आपको कम समय में ज्यादा चीजें अडॉप्ट करने को मिल जाएं, और जो रेलेवेंट भी हो, रेलेवेंट पढ़ना है मेरे भाई, अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़नी है। रीजनिंग की बात करें तो मोस्ट फोकस स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड सवालों पे ज्यादा फोकस करना है। कोडिंग डिकोडिंग के और सीरीज वाले बहुत अच्छे अच्छे लॉजिकल सवाल आ रहे हैं, नॉर्मली कि आप आसानी से कैच कर लेंगे। कोडिंग हमने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा, उन्होंने बताया सर इनके बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। एक्शन प्लान आपका ये रहेगा कि डे लगा, जब मैंने आपको 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट बता दी, इनके लगाइए मेरे भाई, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपकी स्पीड भी होनी चाहिए मेरे दोस्त, कि अगर आपने एक लॉजिक पकड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिए तो फायदा नहीं होगा। वहां पे स्पीड एक्यूरेसी दोनों पे ध्यान देना है। इलिमिनेशन टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना है स्टेटमेंट लॉजिक के सवालों में, कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन का आपको ज्यादा सहारा लेना है। सेक्शनल टेस्ट आप लगाइए टफ लेवल के, हायर लेवल के मेरे भाई, जो अब तक आप नहीं कर रहे थे। अभी तक सब बच्चे रीजनिंग को हल्के में ले रहे थे, बिल्कुल हल्के मत लीजिए, कम से कम इन तीनों टॉपिक को तो डेप्थ में टफ सवाल कर ही लीजिए। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के जो हाई वेटेज टॉपिक है मैं आपको बता चुका, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, और नरेशन में आपको PQRS, क्लोज टेस्ट, ये आप पैसेज, ये सब आपको पढ़ना है। एरर स्पॉटिंग के सवाल आ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपकी होनी चाहिए, क्लोज टेस्ट, ये सारी चीजें हायर वेटेज की तरफ है, यानी कि 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको पेपर में। अवेयरनेस की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉलिटी के आर्टिकल्स बहुत सारे हैं। इकोनॉमिक्स, बच्चा केवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग होता है ये पढ़ता था, इकोनॉमिक्स के सवाल भी काफी ज्यादा है। बेसिक साइंस, करंट अफेयर आपको पढ़ के ही जाना है, वो भी केवल लास्ट 6 मंथ का। इस बार ऐसा नहीं देखा गया कि बहुत पुराना करंट अफेयर पूछा गया हो, लास्ट 6 मंथ का आप पढ़िए।
एक्शन प्लान ये रहेगा, और हम अपनी टीम से रेडी भी करवा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन आए हैं उनकी एक फाइल बना के मैं आपको फ्री में अपने टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूं। हम ये कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी करवा भी देंगे। तो स्टेटमेंट्स बेस्ड एमसीक्यू आप लगाइए मॉक से मेरे दोस्तों। और जो है अब इतना समय है नहीं कि आप जनरल अवेयरनेस, इतना बड़ा सबसे बड़ा सब्जेक्ट है ये पूरे एसएससी में, ये पूरा पढ़ पाओ। तो अब आप गहराई में उतरने की मत सोचिए, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिए मेरे दोस्त। और ये जो मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट दी क्वेश्चन में बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। एडिक्विटी के पैटर्न में लेंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और उनमें लॉजिक भी बहुत बढ़िया है। तो जो ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस में से जैसे गणित में 4 सवाल लेंदी आए, उनको पढ़ने में टाइम लग जाएगा, ये हो सकता है उनको सॉल्व करने में टाइम ना लगे, लेकिन आप उनको पहले राउंड में सॉल्व ना करें, उनको बाद के लिए बचा के रखें। तो जो लेंदी और हाई लॉजिकल क्वेश्चन उनको इग्नोर करना है फर्स्ट राउंड में। कुछ क्वेश्चन जबरदस्ती एग्जाम ने जानबूझ के आपका समय बर्बाद करने के लिए डाले गए, यानी कि वास्तविकता यही है कि वो क्वेश्चन आपको पेपर में छोड़ दे हैं। समय बचता है तो करना, वरना स्किप कर देना। 1 2 3 सवाल के चक्कर में आपका पेपर क्लियर होने से नहीं रुकेगा। जबरदस्ती कुछ क्वेश्चंस डाले गए हैं केवल आपका समय बर्बाद करने के लिए। एक क्वेश्चन के पीछे उलझ गए तो कई मिनट आपकी खा जाएगा। हाई एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट से ज्यादा खेल है, एक्यूरेसी आपकी हाई होनी चाहिए। 100 क्वेश्चन तो कर लिए, एक्यूरेसी आपकी 60% भी नहीं है तो आपका पेपर नहीं निकलेगा मेरे भाई। ठीक है जी। स्किप करना है लॉन्ग स्टेटमेंट वाले सवाल और जहां आपको ट्रिकी कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक है जी। लेंदी और जो हैवी कैलकुलेशंस है उनको आप स्किप करिए। अगर स्टैटिक्स का बहुत कैलकुलेटिव सवाल आ गया, आपको आता है, आप उसको अभी के लिए स्किप करिए, बाद में करना मेरे भाई। ठीक है जी। गोल्डन रूल, डोंट अटेम्प्ट एवरीथिंग इन फर्स्ट गो। पहले राउंड में 50-55% पेपर ही आपको निपटाना है। इजी पेपर के इजी जो सवाल है उनको चुन चुन के मारो, बाकी मॉडरेट और डिफिकल्ट पे ध्यान दीजिएगा। स्मार्टली आपको पेपर करना है मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं कि पहले से 100 तक एक बार में करने। डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट आपको लगाना ही नहीं है, उसकी एनालिसिस भी आपको करनी है। ठीक है जी। बार बार जो आप मिस्टेक कर रहे हो उस मिस्टेक के पैटर्न को नोट करो। इसी टॉपिक में बार बार गलती करो, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ लीजिए। नए पैटर्न के क्वेश्चंस हम आपको पढ़ाएंगे मेरे भाई। कैसे पढ़ाएंगे अभी बताऊंगा मेरे भाई। एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दीजिए अब अटेम्प्ट के मुकाबले, क्योंकि सेफ आपको खेलना है। कम क्वेश्चन में भी अगर हायर जो, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगी पहले के मुकाबले, इतना कंफर्म है। कम क्वेश्चंस में अगर एक्यूरेसी आपने हाई मेंटेन करी है, आप प्री निकाल ले जाओगे। क्योंकि प्री निकालना भी आज के समय बच्चों के लिए जंग है। 28 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, लगभग 15 लाख बच्चे प्री देने पहुंचेंगे, और इन 15 लाख में से मानिए लगभग 1.25 लाख के करीब बच्चे ही प्री निकाल पाएंगे। उन 1.25 लाख बच्चों में आना भी अपने आप में एक जंग है। वो कब होगा? जब आप स्मार्टली खेलोगे मेरे भाई, एक्यूरेसी मेंटेन करके रखोगे। हेल्थ का भी ध्यान रखें। इन 10 दिन में बीमार होगे, क्योंकि बारिश का मानसून का ऐसा सीजन है कि लोग बीमार हो रहे हैं, तो पूरी चीज खराब हो जाएगी। कम से कम 6-7-8 घंटे की नींद जरूर लीजिए, पानी लगातार पिए रहें, और जो है फ्रेश माइंड के लिए स्ट्रेचिंग, व्यायाम, योगा आप करें डेली। अब मेरे दोस्त हम अपने सब्जेक्ट पे आ जाते करने वाले हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स में अभी भी 20-21 सवाल इजीली डुएबल है, जो कर सकता है बच्चा पढ़ने वाला। उसके आगे आपको अपना स्कोर कैसे बढ़ाना है हम बताएंगे। हम डेली शाम को 7 बजे इसी चैनल पर एक सैंपल पेपर सॉल्व कराएंगे न्यू पैटर्न पर बेस्ड। डेली शाम को 7 बजे रिकॉर्डेड क्लास आएगी, यानी कि इन आखिरी के 10 दिन में मैं आपको 250 नए क्वेश्चन फ्रेश पैटर्न पे दे दूंगा। आप इन 250 सवाल को लगाइए, आपका कॉन्फिडेंस आसमान छुएगा और आप पेपर में खुले मन के साथ ज्यादा कॉन्फिडेंस से पेपर दे के आओगे मेरे भाई। बहुत होते हैं 250 सवाल। और जिस इन मॉक टेस्ट के अंदर फेज 13 के, क्योंकि अब तो पेपर खत्म हो गया, हमने पूछ लिया बच्चों से क्या क्या रहा, जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं उन ट्रेंडिंग टॉपिक को भी मैं कवर करूंगा। जैसे कि मेरे दोस्तों आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, सारी चीजें भी इसमें कवर करेंगे। दूसरी बात, ये तो होगी प्रैक्टिस वाली बात। अब कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। सुबह डेली 11 बजे एक कॉन्सेप्ट की वीडियो, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसे स्किप आप कर नहीं सकते, जिसके आने के चांसेस 90% से ज्यादा हैं। डेली कॉन्सेप्ट की वीडियो आएगी मेरे भाई, नए टॉपिक पर जो सीजीएल में एक्सपेक्टेड है। ये हम अपनी तरफ से करने वाले हैं आज से ही। ठीक है जी। मॉक टेस्ट आने शुरू हो जाएंगे आपके पास। बहुत सारे बच्चों का यह कि सर अब पीवाईक्यू लगाएं कि ना लगाएं।
पेपर में तो कुछ अलग तरीके से पूछा जा रहा है। पीवाईक्यू तो पूरा बर्बाद होगा क्या? पीवाईक्यू की किताब अपनी मैथ्स की स्पीड बढ़ाने के लिए, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, जो इजी 55% के आसपास पेपर आ रहा है उसको निपटाने के लिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना ही करना है। लेकिन पीवाईक्यू के अलावा जो हम आपको नए टॉपिक पढ़ाएंगे, जो हम आपको मॉक टेस्ट कराएंगे, जो हम नया कंटेंट ऐड करेंगे, वो भी आपको साथ साथ पढ़ लेना है। अब आगे बात समझ में? पीवाईक्यू बिल्कुल खराब नहीं हुआ, बिल्कुल बेकार नहीं हुआ, वो आपको करना ही करना है, एटलीस्ट कम से कम 3 साल के। और आप सीजीएल की तैयारी करो तो कम से कम सीजीएल का तो करना ही करना है। हां, आप इतना जरूर ऐड कर सकते हो, जैसे सीजीएल से बढ़िया पेपर सीडीएस का आता है, तो आप सीडीएस के भी पिछले 3-4 साल के पीवाईक्यू लगा लो। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के पिछले 3-4 साल के पीवाईक्यू लगा लो। आप इतना जरूर कर सकते हो, ठीक है? तो पीवाईक्यू बिल्कुल खराब नहीं हुआ, आज भी वो हेल्पफुल है। के आंसर की आएगी, हम जो टफेस्ट शिफ्ट है वो भी सॉल्व कराएंगे, उसमें से बेस्ट 100 क्वेश्चन छांट के, ट्रेंडिंग जो नए टॉपिक आए वो भी, और अर्थमेटिक एडवांस के अलग। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, तो वीडियो आप जरूर करके जाना। ये मैं जैसी आंसर की आएगी तुरंत इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा मेरे भाई, क्वेश्चन टाइप करवाकर, ठीक है? तो हमारी तरफ से ये कुछ गाइडेंस थी सीजीएल वाले बच्चों के लिए। और मेरे भाई, करियर आपका है, कोई आपके साथ एंड तक नहीं रहेगा। आप और आपके करियर के अलावा, आपकी नौकरी के अलावा, एंड में नौकरी और अपना पैसा ही काम आता है। तो अपने करियर पे ध्यान दीजिए, इमोशनल फूल कतई मत बनिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। आखिरी 10 दिन है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आपने पिछले 1 साल 6, 7, 8 महीने मेहनत की है, 10 दिन को भुना लीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है? और हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं बेहतरीन, बेटर से बेटर कंटेंट डिलीवर करने में। डेली मॉक टेस्ट, पेपर से पहले 250 फ्रेश न्यू सवाल का कलेक्शंस, और डेली जो है कॉन्सेप्ट की वीडियो, वो सभी टॉपिक में कवर करा दूंगा जो अभी नए पूछे गए हैं इस पैटर्न के हिसाब से, ठीक है मेरे भाई? इससे ज्यादा अगर आप हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जो अदर सब्जेक्ट में मैंने आपको ट्रेंडिंग टॉपिक बताया कि भाई ये ज्यादा वेटेज है, ज्यादा पूछ रहा है, आप हमारी एप्लीकेशन पे जाइए, टेस्ट रैंकिंग में, फ्री टेस्ट में बूस्टर बने हुए हैं मेरे दोस्तों। बूस्टर पे क्लिक करेगा, जैसे नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहां पे पूछ रहा है, तो देखिए नरेशन के 19 टेस्ट यहां पे हैं। कम से कम हम 5, 10, 8 तो लगा ही सकते हो ना टेस्ट, कितने हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो ये सब फ्री में टेस्ट यहां पे हैं, सेक्शनल चैप्टर वाइज, जरूर लगाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो हर एक उस बच्चे तक शेयर करो जिसका सीजीएल का हाल फिलहाल में पेपर है।